हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल NKT एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूं। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि दोस्तों आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम नहीं है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का तो सही उत्तर मालूम चल ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यदि आपके पास फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। लेकिन प्रश्न को सोल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को दोस्तों सही रूप से सोल्व नहीं कर पाते हैं। हम देखिए दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए प्रश्न में बोला क्या है, 1/4 का आधा क्या होगा। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर निकालने से पहले हम लोग चलिए थोड़ा इस बोडमास के नियम को समझ लेते हैं। बोडमास के नियम को यदि हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए बोडमास का पहला अक्षर होता है बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो देख रहे हैं रेखा टाइप का, इसे कहते हैं रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। यदि हमारा प्रश्न में कहीं भी दोस्तों यदि ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता, ब्रैकेट के अंदर संख्या बंद रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, प्रत्येक ब्रैकेट का हम लोग बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न में देखते हैं कहीं भी ब्रैकेट का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है ओ से होता है ओप। ओप यानी का, और का यानी दोस्तों गुना। तो देखिए का यहाँ देखिए क्या बोला है, का 1/4 का आधा। तो का जो यहाँ दिया हुआ है दोस्तों यही का है, और इस का मतलब क्या है, गुना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो देखिए हमारा प्रश्न में भाग का चिन्ह कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। यदि दिया हुआ रहता तो क्या करते, का काम करने के बाद भाग का काम करते। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए गुना का चिन्ह देखें नहीं दिया हुआ है, तो इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है ए से होता है एडिशन यानी जोड़, और एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो देखिए यदि हमारा प्रश्न में दोस्तों इन दोनों का भी चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी काम बारी बारी से करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए 1/4 का आधा निकालना चाहते हैं हम, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1/4 हम उतारेंगे दोस्तों। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1/4 का मतलब क्या होता है, देखिए का मतलब क्या होता है, गुना। तो हम लोग यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। अब देखिए आधा बोला है, का आधा, तो का मतलब गुना दिए और आधा लिखे। अब निकालना क्या है, का आधा फिर से बोला है तो का मतलब गुना फिर से दिए। देखिए अब आधा फिर बोला है तो फिर आधा लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों यदि कोई संख्या कट जाएगा तो काट देंगे, और नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो देखते दोस्तों हमारा ऊपर में कोई संख्या नहीं कट रहा है नीचे से, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 × 1 कितना होगा, 1। ठीक है। अब देखिए दोस्तों नीचे वाला गुना करते हैं, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कितना हो गया 16। तो 1/16 जो है दोस्तों इस प्रश्न का हमारा क्या करेक्ट उत्तर है। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि दोबारा फिर कभी आता है, यदि आपको दोस्तों कभी फिर से बोलता है आपको आधा निकालने के लिए, या फिर दोस्तों आधा की जगह 2/3 या फिर कुछ और बोल दे दोस्तों, यदि आपको निकालने के लिए कह दे, तो आपको बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाना है दोस्तों। यदि आप इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस प्रश्न को हल करते हैं तो दोस्तों आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हम आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।